हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित अध्याय 8 परमेय संख्याएं। तो देखेंगे बच्चों, परमेय संख्याएं। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं बच्चों? तो वे संख्याएं जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वे परमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, परमेय संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर अर्थात p बटे q के रूप में लिख सकते हैं बच्चों, परमेय संख्याएं कहलाती है। देखो बच्चों, हम आपको पाठ 1 में ही प्याकड़ा संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, इस सब चीजों के बारे में बता चुके हैं। प्याकड़ा संख्या कौन सी संख्या कहलाती है बच्चों? जो 1 से प्रारंभ होती है। प्याकड़ा संख्या हमेशा कहां से प्रारंभ होती है? 1 से प्रारंभ होती है बच्चों। अब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है बच्चों। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जाती है। इसी प्रकार से सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे आगे। हम चलते हैं प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों में बच्चों। पहला नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित परमेय संख्याओं के बीच में 5 परमेय संख्याएं लिखिए। हमें बच्चों इनके बीच में 5 परमेय संख्याएं लिखना है। पहला नंबर क्वेश्चन -1 और 0 के बीच में, दूसरा -2 और -1 के बीच में, तीसरा -4/5 और -2/3 के बीच में, चौथा नंबर प्रश्न -1/2 और 2/3 के बीच में। बच्चों सभी के बीच में 5-5 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो चलो बच्चों इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो कक्षा 7 की गणित प्रश्नावली 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, -1 और 0 के बीच बच्चों कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है? 5। इसमें हम लिखते हैं बच्चों हल। सबसे पहले शुरू में हम क्या करते हैं बच्चों? देखो -1 को हमको 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी बच्चों। तो 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी तो आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे 6 का गुणा कर दो। 5 ज्ञात करनी थी तो ऊपर नीचे आप 6 को, इसको हम 6 बनाए देते हैं, मतलब परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। देखो वैसे तो ये परमेय संख्या ही है। ठीक है बच्चों, परमेय संख्या, क्योंकि इसके बटे कुछ नहीं तो 1 हो सकता है। देखो ये देखो 1 हो गया। अब हमने ऊपर नीचे किसका गुणा कर दिया? 6 का गुणा कर दिया बच्चों। तो यहां आ जाएगा -6 1 कम 6, अच्छा 1 कम 6 बच्चों। तो -1 को -6/6 लिखा जा सकता है, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा तो -1 ही आएगा। अब देखो बच्चों 0, अब 0 के बटे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। ये देखो, और हमने ऊपर नीचे 6 का गुणा कर दिया। यहाँ बन जाएगा 6 शून्यम 0 और 6 1 कम 6 बच्चों। इस तरह से बन गया। अब देखो -6/6, -6/6 और 0/6 के बीच में हम 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो 6/6 से बड़ा क्या हो जाएगा बच्चों? -5/6, इससे बड़ा -4/6, इससे बड़ा -3/6, इससे बड़ा -2/6, इससे बड़ा -1/6 और इससे बड़ा 0/6। तो देखो बच्चों 1 2 3 4 5 5 परमेय संख्या मिल गई बच्चों हमको। तो यहाँ पास लिखेंगे अतः -1 और 0 के बीच, क्योंकि यह -1 कहला जाएगा और ये 0 कहला जाएगा। 0 के बीच 5 परमेय संख्या, बीच 5 परमेय संख्या क्या क्या मिल गई? -5/6, -4/6, -3/6 और -2/6, -1/6। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो ये रहा है आपका पहला नंबर आंसर बच्चों। अब देखेंगे दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में -2 और -1 लिखा हुआ है बच्चों। तो -2 और -1 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो चलो ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो -2 इसको हम लिख सकते हैं बच्चों -2/1। क्या लिख दिया हमने? 1। ऊपर नीचे आप 6 का गुणा कर दो। तो 6 दूनी
12 आ जाएगा, अब बटे 6 हो जाएगा बच्चों। 12/6 -12/6 आ गया। -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 लिख दिए, ऊपर नीचे 6 का गुणा कर दो, 6 कम 6 और 6 कम 6। ठीक है बच्चों। अब देखो -12/6 और 6/6 के बीच में हम 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। तो 12/6, इससे बड़ा हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, -11/6, -10/6, -9/6, -8/6, -7/6 और -6/6। और आप ऐसा भी लिखना चाहो -2, क्योंकि इसका मान -2 रहेगा बच्चों, -11/6, -10, क्योंकि देखो -12/6 को आपने -2 बताया था तो हमने -2 लिख दिया, -10/6, -9/6, -8/6 और -7/6 और 6/6 को हम -1 बोल देंगे। तो देखो ये आ गया ना, -2 और -1 के बीच की इतनी परिमेय संख्या मिलेंगी बच्चों। तो यहाँ पास लिखो बच्चों, अतः -2 और -1 के बीच 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी मिल गई बच्चों हमको, -11/6, -10/6, -9/6, -8/6, -7/6, इस तरह से बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे आप लोग। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है -4/5 और -2/3, -2/3। ठीक है बच्चों। अब देखो -4/5 और -2, एक तो सबसे पहली बात हर समान होना चाहिए बच्चों, तो हर समान नहीं है। यहाँ पास 4/5 है बच्चों, आप क्या कीजिए, हर समान कर लीजिए। तो इसमें ऊपर नीचे 3 का गुणा कर लो बच्चों, हर समान करना पड़ेगा। यहाँ पास हर क्या करना पड़ेगा बच्चों, समान कर लीजिए। तो चलो हर समान करते हैं। तो यहाँ पास हमने क्या किया, -4/5 ऊपर नीचे हमने 3 का गुणा कर दिया बच्चों, कर दिया गुणा। तो ये बन जाएगा 4 × 12 और 5 × 15। ये देखो बच्चों 15 बना। अब इसमें आप क्या करो, -2/3 ऊपर नीचे आप क्या करो बच्चों, ऊपर नीचे आप क्या कर दीजिए, देखो इसमें गुणा कर दीजिए आप 5 का, किसका गुणा कर दिए बच्चों, 5 का। कैसे, देखो इस 3 का गुणा यहाँ पास इसमें कर दिया, अब 5 का गुणा इसमें कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 5 दूनी 10 और 5 × 15, इस तरह से बना बच्चों। लेकिन -12/15 -10/15 के बीच में तुमको तो -11/15 मिलेगा, इतना ही मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर इसको अलग से फिर से करे ले रहे हैं। ठीक है बच्चों। या कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, 5 × 15, मतलब 15 का ऊपर नीचे सीधे गुणा कर सकते थे, 15 का ऊपर नीचे गुणा कर देते तो उससे भी आ जाता बच्चों। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, इतना ही करो। तो देखेंगे आप लोग, यहाँ पास हमने क्या किया, -12/15 -10/15 के बीच में अभी हमको 5 परिमेय संख्याएं नहीं मिलेंगी बच्चों। तो यहाँ पास आप 6 का ऊपर नीचे गुणा कर लो, 6 का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो देखो करते हैं गुणा, -12/15, -12/15, तो -12/15 में हमने ऊपर नीचे 6 का गुणा कर दिया बच्चों। तो 12 छंग 72 हो जाएगा और 15 छक्का 90 हो जाएगा बच्चों। और -10/15 में हमने इसमें भी गुणा कर दिया, 10/15 में ऊपर नीचे 6 का गुणा कर दिया, 10 छक्का 60 और 15 छक्का 90, ऐसा है बच्चों। अब देखो -72 और -60, ठीक है ना, इनके बीच में अपने को बहुत सारी संख्या मिल जाएंगी। कितनी संख्या मिल जाएंगी बच्चों, कम से कम 12 संख्या मिल जाएंगी। तो 12 संख्याएं मिल जाएंगी, ये 12 या 11 संख्या मिल जाएंगी मान लो, ठीक है ना। अपने को कितनी बताना था, 5 संख्याएं बताना था बच्चों। तो देखो हम यहाँ लिखते हैं -72/90। अब इससे
बड़ा क्या रहेगा बच्चों, -71/90। मतलब संख्याएं बहुत सारी हो सकती हैं बच्चों, ठीक है ना, संख्याएं बहुत सारी हो सकती है, अपने को 5 बताना है। 71/90, यहाँ आ जाएगा 70/90 और 69/90, और बता दो बच्चों 68/90 हो जाएगा, यहाँ 67/90। ठीक है, 3 2 5 हो गई, और बस हो गई इतनी, बताओ, ज़्यादा नहीं बताना है। 60/90 ये हो गया बच्चों। देखो इस तरह से हमने प्रकट कर दिया, 5 संख्या हमने लिख लिया। तो 72/90, 72/90 का मान ये कहलाया, और एक इसका मान कहलाया -4/5 का मान। तो -4/5 यहाँ हमने लिख दिया 71/90, 70/90 और 69/90 आ गया बच्चों, फिर 68/90। ठीक है, और यहाँ पास 67/90, और यहाँ पास 60/90 है ना बच्चों। मतलब क्या कहला गया, -10/15, 10/15 -2/3 कहला जाएगा बच्चों। तो -2/3 ये लिख दिए ना। तो यहाँ पास लिख दो अतः -4/5 और -2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी आ गई बच्चों, -71/90, ठीक है, -70/90 और -69/90, 68/90 और 67/90, इस स्टाइल से बच्चों, ठीक है ना। और यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे चौथा नंबर बच्चों, -1/2 और 2/3 के बीच में अपने को 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शुरू में इसका हर बराबर करना पड़ेगा बच्चों। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है। तो यह कि फिर आप 6 का गुणा कर दीजिए सीधे, ठीक है बच्चों। तो 6 दूनी 12, 6 3 18 होगा, लेकिन ये तो हर समान नहीं रहेगा बच्चों। यह कि आप लघुत्तम लीजिए, देखो 2 3 का लघुत्तम लोगे तो 6 आएगा बच्चों, कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही कर लो बच्चों आगे, ठीक है। देखो -1/2, 1/2 हमने लिखा बच्चों यहाँ पास। वैसे 1/2 और 2/3, देखिए ये ऋणात्मक की संख्या और ये कहे की संख्या बच्चों धनात्मक की संख्या है। ये ऋणात्मक और ये धनात्मक है। तो ऋणात्मक और धनात्मक में अपने को संख्या आगे, एक काम कीजिए हर बराबर कर लो बच्चों इसका। देखो 1/2 है, हमने क्या किया, -1/2 में ऊपर नीचे 3 3 का गुणा कर दिया बच्चों, ये वाला 3 का, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा -3 1 कम 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब ये 2/3 है बच्चों, तो हमने यहाँ पास क्या किया, 2/3 में ऊपर नीचे 2 2 का गुणा कर दिया, 2 2 का। तो यहाँ पास आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 ताई 6, मतलब इस 2 का गुणा इसमें कर दिया ऊपर नीचे, और इस 3 का गुणा ऊपर नीचे कर दिया बच्चों। अब देखो -3/6 और 4/6, तो अपने को मिलेगा -2/6, -1/6 और 1 2 3 5 मिल जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पास देखो -3/6, -3/6 इसको लिया, इससे हमको बड़ा मिलेगा -2/6, इससे बड़ा मिलेगा -1/6, इससे बड़ा 0 नहीं लिखना है, 1/6 लिखिएगा, फिर 2/6 लिखो बच्चों, फिर 3/6, ठीक है, फिर 4/6 आ गया। अब देखो बच्चों इनके बीच में अपने को ऐसे ही मिल गई 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या मिल गई बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पास हम लिख सकते हैं, यहाँ पास लिखिए -3/6 को आप क्या बोले थे, -1/2, -1/2। तो यहाँ -2/6, -1/6, 1/6, फिर बच्चों 2/6, 3/6 और 4/6 को क्या बोले थे, 2/3 बच्चों, ठीक है। इस तरह से बच्चों, तो यहाँ पास लिखेंगे अतः -1/2 और 2/3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। तो 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी मिल गई बच्चों, -2/6, -1/6, 1/6, 2/6, 3/6 और 2/3।
सॉरी 2/3 तो हर संख्या है। आंसर सॉल्व दैट। इस स्टाइल से बच्चों बन जाएगा। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न बच्चों। चौथा नंबर पे दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखी है। देखिए बच्चों, यहाँ पास परिमेय संख्या लिखा हुआ है -3/5, -6/10, 9/15, 12/20 और अपने को 4 और परिमेय संख्याएं आगे की लिखना है। तो चलो इन्हीं प्रतिरूपों से लिखना है बच्चों। तो चलो इनको करके दिखाते हैं बच्चों। यहाँ पास देखो बच्चों, -3/5 फिर 6/10, मतलब 3 में 21 का गुणा कर दिया होगा बच्चों तो 6 आ गया है। मतलब 2 का गुणा किया होगा तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ठीक है बच्चों, फिर देखो यहाँ पास मतलब 2 का गुणा किया, किसका गुणा किया बच्चों, 2 का। यहाँ पास 2 का गुणा करने के बाद फिर इसमें 3 का गुणा किया है बच्चों, तो 3 तिकाई 9 और 3 पचे 15, सॉरी 5 तय 15 हो गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पास 4 का गुणा करेंगे तो 4 तय 12 और 5 चौको 20। इसका मतलब आप किसका गुणा करना पड़ेगा बच्चों, 5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, 4 का गुणा तो कर लिया, 5 का गुणा करो बच्चों तो 5 तय 15, क्या आ जाएगा बच्चों, 5 तय 15 और 5m 25 आएगा बच्चों, आएगा। अब 5 के बाद 6 का गुणा करो बच्चों तो क्या बन जाएगा, ये 6 तिरिक 18, 6 पंचे 30 बच्चों। अब 6 के बाद 7 का गुणा करो तो 7 तिरिक 21, 7 तिरिक 21 और 7 पना 35 बच्चों। फिर 8 का गुणा करोगे तो 8 तिरिक 24, 8 पंचे 40, इस तरह से आएगा बच्चों। तो ये हमारी 4 परिमेय संख्याएं हो गई बच्चों, ये 4 परिमेय संख्याएं हो गई बच्चों। ये खाली स्थान के रूप में हमने बना दिया। ठीक है, इस तरह से बच्चों बन जाएगा। अब देखो यहाँ 1/4 है, 1 में किसका गुणा किया तो 2 आ गया, तो 2 का गुणा किया तो 2 एक कम 2 और 2 चौको 8। फिर 3 का गुणा कर दिया, 3 एक कम 3 और 3 चौको 12। अब 4 का गुणा करो बच्चों तो 4 एक कम 4, 4 चौको 16 बनेगा। फिर 5 का गुणा करो बच्चों, इसमें 5 एक कम 5 माइनस का आएगा बच्चों, 5 एक कम 5 और 5 चौको 20, 6 एक कम 6, 6 चौको 24 आएगा और 4 एक कम 4, सॉरी यहाँ पास तुमने देखो 4 का गुणा कर दिया, 5 का गुणा कर, 6 का गुणा कर दिया। अब 7 का गुणा कर देते बच्चों, 7 एक कम 7, 7 चौक 28, इस स्टाइल से बच्चों देखो। ठीक है, ये हमारा क्या कहला जाएगा, खाली स्थान। ठीक है, पैटर्न को देख करके हल करना है बच्चों। देखो यहाँ पास 1/6 है तो -1/6 है बच्चों, तो इसने क्या किया है, आगे -2 से गुणा किया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 एक कम 2 और 2 छक्का 12, तो -2 से ऊपर नीचे गुणा किया, फिर -3 से ऊपर नीचे गुणा किया, फिर -4 से ऊपर नीचे गुणा किया, तो माइनस ऊपर वाला माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और नीचे माइनस आ जाएगा बच्चों। तो 4 तक गुणा किया, हम 5 से गुणा करते हैं, 5 एक कम 5, 5 छक्का 30, तो ये माइनस का आ जाएगा। फिर 6 का गुणा करेंगे, 6 कम 6, 6 छाई 36, 7 एक कम 7, 7 छंग 42। ठीक है, 8 एक कम 8, 8 छंग 48, ये आएगा बच्चों इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बच्चों यही हमारा कहला जाएगा खालिस स्थान। ठीक है, इस स्टाइल से बन जाएगा बच्चों। -2/3, 2/-3, 4/-6, 6/-9। अब देखो बच्चों यहाँ पास इसने क्या किया, -2/3 है तो ऊपर -2 है, नीचे कर दिया, मतलब -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है इसमें। ठीक है ना, फिर -1 के बाद इसने -2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है, फिर -3 से ऊपर नीचे गुणा किया, फिर -4 से अपन करेंगे गुणा ऊपर नीचे, तो 4 दूनी 8 और 4 तय 12, -12 आ जाएगा। 4 के बाद 5 से 5 दूनी 10, 5 तय 15 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 6 के बाद 7, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा खालिस स्थान बच्चों, बन जाएगा। चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न में बच्चों। कहता है निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। हमको इसी के समतुल्य बच्चों 4 परिमेय संख्याएं लिखना है। -2/7, 5/3, 5/-3 है, 4/9 है बच्चों। चलो हल करते हैं। तीसरे का पहला नंबर बच्चों, तीसरे का पहला नंबर कहता है -2/7, ये लिख दिए। अपने को यहाँ पास बच्चों 4 समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखना था। तो देखो बच्चों 4 समतुल्य परिमेय संख्याएं, 4 समतुल्य परिमेय संख्या, 4 समतुल्य परिमेय संख्या। ये बताओ बच्चों समतुल्य तो इसी के समान काटने पर यही आना चाहिए मतलब। ठीक है, तो यहाँ पास हम क्या करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पास आप क्या कीजिए, 2 का गुणा, अभी 1 का गुणा होगा तो यही आएगा, 2 का गुणा कर देंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते
14 बन जाएगा। 3 का गुणा करो बच्चों, 3 दूनी 6 और 3 सते 21। फिर 3 के बाद 4 का गुणा करो, 4 दूनी 8 और 4 सते 28 हो जाएगा बच्चों। फिर 5 का गुणा कर दो, 5 दूनी 10 और 5 सते 35। ठीक है बच्चों, ये देखो ये 4 समतुल्य परिमेय संख्याएं आ गई बच्चों। ठीक है, अब दूसरे नंबर में क्या कहता है, दूसरे नंबर में लिखा 5/-3। 5/-3, तो अपने को 4 समतुल्य परिमेय संख्या बताना है। 4 समतुल्य परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो 4 समतुल्य परिमेय संख्या बताना है बच्चों। तो चलो ज्ञात करते हैं। देखो 1 का गुणा तो है तो यही आएगा, 2 का गुणा कर देते हैं बच्चों, तो 5 दूनी 10 और 5 तय 15। फिर 2 का गुणा कर दिया 3 का, तो 5 तय 15, 5 तय 15, 3 तिकाई 9। ठीक है, 3 का गुणा कर दिया। 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौको 20। ठीक है, 5 चौको 20, 4 का गुणा किया, 4 तय 12, ये आया। ठीक है, 5 चौको 20। फिर 5 25, 5 और 5 तय 1 मिनट बच्चों, 5 का गुणा किया ना, यहाँ पास किससे गुणा किए थे बच्चों, यहाँ पास 2 से गुणा किया था, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यहाँ मिस्टेक हो गया, 6 आएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पास आपने 5 25 और 5 तय 15। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये 4 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई हमको। अब तीसरा नंबर देखो बच्चों, तीसरा नंबर में लिखा 4/9, तो 4/9 4 समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, तो एक काम करते, 2 का गुणा करते, तो 4 दूनी 8, 9 दून 18, ऐसा बनेगा। 3 का गुणा करोगे तो 4 तय 12, 9 तिरिके 27। 4 का गुणा करो, 4 चौको 16, 9 चौको 36। 5 का 5 चौको 20, 5 नाम 45। ये बन गई बच्चों 4 परिमेय संख्याएं इस स्टाइल से। ठीक है बच्चों, तेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों। अब चौथे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न कहता है, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। अपने को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है बच्चों। तो चलो इन पॉइंटों को हम फिट करते हैं। तो चौथे का पहला नंबर बच्चों, चौथे के पहले नंबर में 3/4 लिखा हुआ 3/4 बच्चों। देखो हम क्या करते हैं, इसको संख्या रेखा में प्रदर्शित करने के लिए एक संख्या रेखा खींचो बच्चों। ऐसा हमने खींचा, देखो हमने यहाँ लिखा बच्चों 0/4। ठीक है, लिखा 0/4। फिर 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 ये लिख दिए बच्चों। ठीक है ना, तो यहीं तक बस आएगा बच्चों, या थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है बच्चों, ये ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पास बच्चों देखो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 4/4 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1। यहाँ पास 0/4 का मतलब होता है 0। ठीक है ना, तो देखो 0 और 1 के बीच में आएगा 3/4। तो 3/4 कहाँ बच्चों, ये रहा 3/4। इसको प्रदर्शित कर दीजिए 3/4 और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, दूसरा नंबर क्या कहता है बच्चों, देखेंगे। दूसरे नंबर में लिखा हुआ है -5/8। -5/8। देखो बच्चों, इसको हम संख्या रेखा में प्रदर्शित करते हैं। इसको हमने लिख दिया, देखो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा बच्चों इसको। यहाँ पास 5/8, 8 हिस्सा करते हैं मान लीजिए। इसको हमने लिखा बच्चों 0/8, 0/8। ठीक है, फिर इसके बाद -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, -8/8 ये लिख दिए बच्चों। ठीक है, अब -8/8 को हम क्या लिख सकते हैं, -1। और 0/8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अपने को -5/8 को पता करना है। तो देखो बच्चों, ये -5/8 रहा, ये हमने कर दिया -5/8। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको प्रदर्शित करना है।
अब देखो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है -7/4, -7/4। देखो बच्चों, यहां पास हमने किया बच्चों 0/4 कर देंगे 0, फिर 1/4, 2 माइनस का 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। अब देखो यहाँ हमने लिखा 0/4, फिर -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4। इसमें भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, -2 आ जाएगा, यहाँ पास -1 आ जाएगा, यहाँ पास 0 आ जाएगा। आएगा बच्चों। अब ये बताओ हमको क्या पता से करना था, -7/4, तो ये रहा हमारा -7/4 बच्चों रहा। ठीक है, -7/4 इस स्टाइल से बच्चों। ठीक है, अब चलो तीसरा के बाद चौथा नंबर। तो चौथे नंबर में क्या लिखा हुआ बच्चों, 7/8। ठीक है, 7/8 लिखा हुआ है बच्चों। तो हमने यहाँ लिखा 0, क्या लिखा बच्चों, 0/8 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा आ जाएगा बच्चों। यहाँ 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। 8/8 को हम क्या बोल देंगे बच्चों, 1 बोल देंगे। 8 में 8 का भाग जाएगा तो 1। 0/8 को हम क्या बोल देंगे, 0। और 7/8 कहाँ प्रदर्शित है बच्चों, तो 7/8 हमारा ए रहा बच्चों। ये 7/8 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है बच्चों। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न बच्चों। हाँ, तो 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, एक संख्या रेखा पर बिंदु, देखो ये संख्या रेखा बनी हुई है बच्चों। संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A और B इस प्रकार है कि TR बराबर RS बराबर SU। देखो बच्चों, TR बराबर RS बराबर और SU, ये तीनों हिस्सा आपस में बराबर है बच्चों। तथा AP बराबर PQ बराबर QB, AP बराबर PQ बराबर QB, ये तीनों हिस्सा आपस में AB आपस में बराबर है और AB आपस में बराबर है। तो PQ R और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को देखिए। अपने को परिमेय संख्या बताना बच्चों। P का यहाँ पर P पर क्या परिमेय संख्या बनेगा, Q पर क्या परिमेय संख्या बनेगा, R पर क्या परिमेय संख्या बनेगा और S पर क्या परिमेय संख्या बनेगा बच्चों। ठीक है, तो चलो हम इसको परिमेय संख्या प्रकट करते हैं बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमको संख्या रेखा दी गई है। ठीक है, अब हमको साथ में ये भी दिया गया बच्चों कि TR बराबर RS बराबर SU, RS बराबर SU तथा AP बराबर PQ बराबर QB ऐसा दिया गया बच्चों। मतलब ये तीनों हिस्सा आपस में बराबर है, ये तीनों हिस्सा आपस में बराबर। अपने को परिमेय संख्या प्रकट करना है तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे बच्चों। देखो, देखिए यहाँ से ये 0 के भी 0 से 1 के बीच में 3 हिस्सा समझो बच्चों, और यहाँ भी 3 हिस्सा, सब में 3 हिस्सा समझना है। तो देखो, यदि 3 हिस्सा करते हैं तो यहाँ पास आएगा 0/3, और यहाँ 3 हिस्सा करेंगे बच्चों तो 0 यहाँ आ जाएगा। यहाँ 1 तक में 3/3 आएगा बच्चों, यहाँ 3/3 आएगा। जब 3 में 3 का भाग करेंगे मतलब -3/3 आएगा। -3/3 में भाग करोगे तब ना -1 आएगा। तो यहाँ पास क्या बनेगा बच्चों, R पर देखो 4/3, -4/3 बनेगा। बात समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पास अपने को करना पड़ेगा, बात को समझना बच्चों। देखो यहाँ पास 0 है, यहाँ पास क्या बच्चों 0 है। तो 0 को तुम क्या लिखोगे, 0 को लिखोगे 0/3, फिर 1/3 -1/3 लिखोगे, -2/3 लिखोगे,
फिर 3/3 माइनस 3/3 ना लिखोगे बच्चों, ठीक है ना। 3/3 का मतलब क्या हो जाएगा, -1, ये -1 आ चुका है। अब आर के लिए, आर का बिंदु अगला क्या रहेगा, -4/3 रहेगा, -5/3 रहेगा, -6/3 रहेगा। 6/3 मतलब 3 दूनी 6 आ जाएगा, जो यू है ये 3 दूनी 6 ना हो जाएगा, 2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इस स्टाइल से तो देखो आपको आर और यस पर -4/3 और 5/3 मिला है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पास हमसे पूछा है कि पी क्यू आर एस को निरूपित परिमेय संख्याओं को व्यक्त कीजिए। तो इसी प्रकार से देखो यहाँ पास भी आ जाएगा बच्चों, इसके 3 हिस्सा करो तो यहाँ 3/3 3/3 तक आ जाएगा। पर इस यहाँ तो नहीं हो रहा हिस्सा बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा 3/3 और 6/3 6/3 6/3 का मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा बच्चों, 6/3 7/3 पी का कौन सा बनेगा बच्चों, पी का बनेगा 7/3 और क्यू पर बनेगा 8/3 बनेगा बच्चों। और आर पर बनेगा बच्चों 4 - 4/3 और यस पर बनेगा बच्चों, यस पर बनेगा अपना -5/3 परिमेय संख्या प्राप्त होंगी बच्चों, इस स्टाइल से, ठीक है। और आपको ये समझने के लिए हमने बता दिया था, समझ में आया बच्चों। यहाँ पास आप सबका क्या करो, 3 हिस्सा करो, यहाँ से नाम देते चलो। 1/3 0/3 हो जाएगा, 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 हो जाएगा, ये 7/3 बनेगा, 8/3 बनेगा, 9/3 बनेगा बच्चों, ऐसा बनता जाएगा। इसी प्रकार से इस साइड भी कमी करो, माइनस का 1/3 2/3 3/3 बन जाएगा, 4/3 5/3 6/3 ऐसा बनेगा बच्चों। सबके 3 हिस्सा करो और ये मान प्राप्त हो जाएगा इस स्टाइल से बच्चों, ठीक है। तो हमने बता दिया यहाँ पास पी क्यू आर एस को परिमेय संख्या से प्राप्त होंगी बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं 6वें नंबर प्रश्न में बच्चों, देखेंगे 6वां नंबर प्रश्न। 6वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। देखो बच्चों, इन दोनों परिमेय संख्याओं को हम क्या करेंगे, मानक रूप में व्यक्त करेंगे, मतलब साधारण रूप में व्यक्त कर दीजिए बच्चों, काट के छोटा बना दो बच्चों इनको सरलतम रूप में। यदि एक समान आ जाते हैं बच्चों तो एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं, यदि एक समान नहीं आते तो एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करते हैं। चलो हल करते हैं बच्चों। तो -7/21 और 3/9 लिखा हुआ बच्चों, हमने क्या किया, -7/21 लिखा, इसको काटेंगे बच्चों तो 7 एक कम 7 और 7 3 21 मतलब 3 आएगा, 7 एक कम 7 7 3 21 -1/3 आ जाएगा बच्चों। और 3/9 को यदि करते हैं बच्चों तो 3 एक कम 3 3 तिकाई 9। ये बताओ माइनस का 1/3 और 1/3 क्या कभी बराबर होगा, नहीं होगा बच्चों। तो यहाँ नीचे लिखो -1/3 नॉट इक्वल 1/3, ये आपस में बराबर नहीं होंगे। जब ये आपस में बराबर नहीं होंगे बच्चों तो हम कह सकते हैं कि -7/21 नॉट इक्वल 3/9। मतलब आपको क्या बताना था कि क्या एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं, तो यहाँ बोल दो एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि ये आपस में बराबर नहीं है बच्चों। ये देखो हमने बराबर व्यक्त नहीं किया इनको, क्योंकि यहाँ पास इनके सरलतम रूप जो है बच्चों मान बराबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखो मानक रूप में व्यक्त नहीं हो रहे हैं। एक ही युग्म के परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं, आप ऐसा लिख दो बच्चों, एक ही परिमेय संख्या को व्यक्त नहीं करते, ठीक है बच्चों। आंसर सॉल्व दैट, इस स्टाइल से बच्चों, ठीक है। दूसरा नंबर -16/20 और 20/-25, ठीक है बच्चों। तो -16/20 हमने लिखा, इसको हम कैसे काटते हैं बच्चों, 4 से, 4 चौको 16 4 पंचे 20 -4/5 आया। फिर 20/-25 5 से काटेंगे, 5 चौको 20 पचम 25 ऐसा आएगा बच्चों। -4/5 और -4/5, तो यहाँ पास बच्चों -4/5 और -4/5 है बच्चों। तो हम क्या करते हैं इसको, देखिए -4/5 और 4/5 ये आपस में क्या होगा बच्चों, बराबर होगा, ठीक है ना। -4/5 ये आपस में क्या रहेगा बच्चों, बराबर रहेगा, ठीक है।
तो हमने बराबर कर दिया। इसका मतलब क्या रहेगा बच्चों, -16/20 बराबर होगा 20/-25 के बच्चों। मतलब एक ही परिमेय संख्या को व्यक्त करते हैं, एक ही परिमेय संख्या को व्यक्त करते हैं, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, इस स्टाइल से। तीसरा नंबर क्या कहता है बच्चों, तीसरा नंबर -2/3 -3 है बच्चों, और 2/3। अब देखो बच्चों, इसमें ये तो वैसे ही पता चलता है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये कट जाएगा, तो 2/3 वैसे ही बराबर होगा 2/3 के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास लिख दो, एक ही परिमेय संख्या को व्यक्त करते हैं आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, देखेंगे आई भी नंबर प्रश्न बच्चों। यहाँ -3/5 और -12/20 लिखा हुआ बच्चों। देखो वैसे हम इसी को काटेंगे 3 से, तो 4 से काट दें तो 4 × 12, 4 × 5 = 20 आ जाएगा। मतलब -3/5 को आप बराबर -3/5 ही रहने दो बच्चों। ठीक है, और 12/20 को काटो। -12/20 को यदि हम काटना चाहते हैं 4 से, तो 4 × 12, 4 × 5 = 20 आ जाएगा बच्चों। तो देखो यहाँ से -3/5 बराबर आ गया -3/5 क्या आ गया बच्चों। हम कह सकते हैं कि -3/5 इक्वल होगा -12/20 के होगा बच्चों। तो हम लिख सकते हैं कि ये संख्याएं समतुल परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ लिखो, एक ही परिमेय संख्या को व्यक्त करते हैं ऐसे बच्चों। ठीक है, एक ही परिमेय संख्या को व्यक्त करते हैं। आई भी के बाद बच्चों भी नंबर क्या कहता है, 8/-5 और -24/15 ये कर दी बच्चों। देखो 8/15 है, यहाँ पास क्या करो बच्चों, आप ऊपर नीचे गुणा कर दो। ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर, एक काटना चाहो तो देखो 8/5 -5 को तो रहने दो, इसको सिंपल रहने दो बच्चों। देखो ये 8/-5 ही रहेगा। 24/5 को हमने क्या किया, इसको हमने काटा बच्चों। इसको काटा कैसे काटते हैं बच्चों, 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15 बच्चों। तो यहाँ पास 3 पचे 15 आ जाएगा, मतलब 5 आ जाएगा बच्चों इस तरह से। अब देखो इसको हम यदि लिखना चाहें तो इसी तरह से भी लिख सकते हैं। इसका ऊपर नीचे -1 से गुणा करोगे ना बच्चों, तो 8 ऊपर रहेगा, धनात्मक आई बन जाएगा -5, ऐसा आ जाएगा बच्चों। मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों मान क्या रहेंगे बच्चों, बराबर रहेंगे। 8/-5 इक्वल हो जाएगा -24/15 के होगा बच्चों। तो हम लिख सकते हैं कि एक ही परिमेय संख्या को व्यक्त करते हैं ऐसा बच्चों। ठीक है, अब भी के बाद भी आई नंबर देखो बच्चों। भी आई नंबर में कहता है 1/3 और -1/9, 1/3 और -1/9। अभी बताओ बच्चों, ये तो कटेगा भी नहीं, तो हम सीधे लिख देंगे इसमें कि एक ही, क्योंकि ये बराबर नहीं रहेगा, 1/3 नॉट इक्वल -1/9 बच्चों। तो एक ही परिमेय संख्या को व्यक्त नहीं करते। ठीक है बच्चों, इस तरह से, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अभी एक और बचा है बच्चों, VII नंबर। ठीक है, तो देखो VII देखो कहाँ पास, यहीं पास कर दें। VII नंबर यहाँ कर देते हैं। क्या लिखा होगा बच्चों, -5/9 और 5/-9। ये बताओ, -5/-9 लिखा हुआ बच्चों। यहाँ पास यदि हम इसको काटना चाहें तो 5/9 बन जाएगा ये।
बन जाएगा बच्चों। इसको काटेंगे, -5/9 को माइनस माइनस कर जाएगा तो 5/9 रहेगा ना बच्चों। अब ये बताइए यहाँ पास आप लोग, ये धनात्मक बन गया और ये ऋणात्मक बना हुआ है, तो क्या ये बराबर होगा? मतलब 5/9 नॉट इक्वल 5/-9। इसका मतलब -5/9 नॉट इक्वल, ठीक है बच्चों, और 5/-9 बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पास लिख दो बच्चों कि ये एक ही परिमेय संख्या को व्यक्त नहीं करती। यहाँ पास लिखेंगे एक ही परिमेय संख्या को व्यक्त नहीं करते, व्यक्त नहीं करते हैं। इस स्टाइल से बच्चों बन जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों अगला प्रश्न क्या कहता है। 7वां नंबर प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, तो निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। हमें बच्चों 7वें का पहला नंबर है तो हमें सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो चलो इन क्वेश्चनों को हम सरलतम रूप में व्यक्त करते हैं बच्चों। 7वें का पहला नंबर, 7वें का पहला नंबर बच्चों, तो क्या कह रहा है? -8/6, -8/6। देखो बच्चों इसको हम काटेंगे यदि -8/6 को, तो क्या बनेगा? इसको काटने पर बनेगा बच्चों 2 चौको 8, 2 ताई 6, 2 ताई 6, और इससे ज़्यादा सरल नहीं किया जा सकता बच्चों। ठीक है, तो पहला नंबर आंसर हो गया। दूसरे नंबर में क्या कहता है बच्चों? 25/45। काटो बच्चों इसको 5 से, 5 पचम 25 और 5 नाम 45। इससे ज़्यादा सरल नहीं किया जा सकता बच्चों। सरलतम बिल्कुल जहाँ तक लास्ट तक काटना है बच्चों। -44/72, इसको कैसे काट दें बच्चों? 4 से काटें तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, -11, 4 एकम 4, 4 अठे 32, -11/18 आएगा बच्चों, आएगा। फिर इसके बाद -8/10, -8/10, तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, -4/5। इस स्टाइल से बच्चों बन जाएगा। अब देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न बच्चों। 8वां नंबर प्रश्न कहता है संकेतों बड़ा, छोटा और बराबर में से सही संकेत चुनकर के रिक्त स्थानों को भरिए बच्चों। तो चलो हमें बड़ा, छोटा और बराबर में से सही चिन्ह भरना है बच्चों। तो चलो इन क्वेश्चनों को हल करते हैं बच्चों। 8वें का पहला नंबर, 8वें का पहला नंबर लिखा हुआ है -5/7, फिर डिब्बा बना हुआ है बच्चों, फिर लिखा हुआ है 2/3। एक काम करो आगे इसको हल करो बच्चों, ठीक है ना, फिर अपन भरेंगे। देखो ऐसी पोजीशन पर अपन तिर्यक गुणा करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? तिर्यक गुणा। -5 का गुणा 3 से करो, -5 का गुणा किससे करोगे बच्चों? 3 से। ठीक है, यहाँ डिब्बा, और 7 का गुणा किससे करोगे बच्चों? 2 से। तिर्यक गुणा करो बच्चों, तो 5 तें 15, डिब्बा 7 दूनी 14। अब ये बताओ ऋणात्मक बड़ा होता है कि धनात्मक बड़ा होता है बच्चों? हमेशा धनात्मक राशि बड़ी मानी जाती है, ध्यान रखना। तो मतलब -15 क्या हो गया? छोटा हो गया। छोटा के साइड मुंह बंद, ये छोटा का निशान होता है बच्चों, तो हमने ये छोटा भर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? -15 इस साइड, मतलब इसका मान ए कहलाया। -5/7, इस डिब्बा में हम क्या भर देंगे? छोटा का निशान, और यहाँ 2/3। ठीक है बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर में -4/5 डिब्बा, फिर क्या लिखा हुआ? -5/7, ये कर दिए बच्चों। अब देखो 4 का गुणा 7 से करो बच्चों, -4 × 7, अब माइनस यहाँ डिब्बा -5 × 5, ये कर दिए बच्चों। 4 7 28 आएगा, डिब्बा पचम 25 आएगा बच्चों। अभी बताओ, देखो ये ज्यादा ऋणात्मक है और ये कम ऋणात्मक है, मतलब -25, तो ये बड़ा माना जाएगा और ये छोटा, ये ज्यादा कर्जा में है, ये छोटा माना जाएगा। ये छोटा का निशान भर दिए, मतलब -28 का मान क्या कहलाया? -4/5 साइड वाला है। ठीक है बच्चों, छोटा -5/7 ऐसे बच्चों। ठीक है, यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर है -7/8, -7/8 डिब्बा 14/-16, ये कर दिए बच्चों। अब यहां से देखो -7 का गुणा -16 से करेंगे, यहाँ डिब्बा 8 × 14 कर दिए, ये कर दिए बच्चों। ठीक है, यहाँ से
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 6 7 42 की 2 हासिल 4। ठीक है बच्चों, 6 7 42 की 2 हासिल 4, 7 1 कम 7 7 4 11 आएगा, 112 आएगा बच्चों। डिब्बा यहाँ पास 8 चौको 32 की 2 हासिल 3। ठीक है, 8 1 कम 8 8 3 11, यहाँ तो बराबर आ गया बच्चों, तो बराबर भर दो। तो यहाँ पास -7/8 डिब्बा में बराबर 14/-16। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब देखेंगे आगे चौथा पॉइंट क्या कहता है। चौथा पॉइंट में है बच्चों -8/5 डिब्बा -7/4, -7/4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास त्रिज्या गुणा कर लेते हैं, तो -8 का गुणा 4 से, और डिब्बा यहाँ पास 5 गुणे -7 बच्चों, ये कर दिए। 8 चौको 32 -32 आएगा, डिब्बा फिर 5 सत्ते 35 -35 आएगा बच्चों। यहाँ पास देखो ये ज्यादा कर्जा में डूबा है, ये कम कर्जा में डूबा है, मतलब ये बड़ा होगा, बड़ा होगा मतलब -8/5 बड़ा होगा -7/4 से, और यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, भी नंबर 1/-3 डिब्बा, ठीक है, -1/4 ऐसा बच्चों। तो यहाँ से -1/3, यहाँ तिर्यक गुणा करो बच्चों, 1 चौको 4 आ जाएगा, 3 1 कम 3 आ जाएगा। अब देखो -3 का गुणा -1 से करेंगे तो +3 ना आएगा, तो 4 बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया -1/3 बड़ा है -1/4 से बच्चों। ठीक है, भी आई नंबर क्या कहता है, 5/-11 डिब्बा -5/11। ये तो वैसे समझ में चढ़ गया। देखो बच्चों ये आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा, तो यहाँ बराबर भर दो, यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है ना, क्योंकि -1 को ऊपर नीचे गुणा कर दोगे बच्चों उतना ही आ जाएगा, सेम अपोजिशन बन जाएगा। फिर VII क्या कहता है बच्चों, 0 डिब्बा -7/6। देखो ऋणात्मक संख्या ये धनात्मक संख्या है, तो 0 हमेशा क्या माना जाएगा, बड़ा माना जाएगा। ठीक है बच्चों, इस स्टाइल से। चलो 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन सी संख्या बड़ी है बच्चों। इसी प्रकार से हम हल करेंगे बच्चों, जैसे अभी किए हैं 9वीं का पहला नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखो बच्चों पहले में लिखा हुआ है 2/3, 2/3 और 5/2, कौन सी बड़ी है बच्चों। जैसे अभी छोटा बड़ा बराबर बताए हो उसी प्रकार से हल कर लो बच्चों। देखो 2 का गुणा 2 से कर लो, 2 का गुणा 2 से, और 3 का गुणा 5 से कर लो बच्चों। 2 दूनी 4, 5 तय 15, इसका मतलब 4 छोटा है 15 से। अब 4 के इस साइड वाला 2/3 है, इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा था, कौन सी बड़ी है, मतलब 15 बड़ी है। मतलब यहाँ पास थोड़ा दिमाग लगाओ, 4 मतलब ये 2/3 कहला जाएगा, 2/3 छोटा है 5/2 से। तो हम यहाँ लिखेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो कहता है कौन सी संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या क्या कहला जाएगी बच्चों हमारे पास 5/2, 5/2 आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, दूसरा नंबर देखो लिखा हुआ -5/6 और -4/3। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, -5 का गुणा 3 से करेंगे, -4 का गुणा 6 से करेंगे, तो 5 तय 15 और 4 छंग 24 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये बताओ -15 जो है छोटा बड़ा रहेगा ना बच्चों, ये तो ज्यादा कर्जा में है। ठीक है, तो यहाँ से -15 जो है क्या रहेगा, बड़ा रहेगा -24 से बच्चों। ठीक है, अब -15 बड़ा है, तो -15 जब बड़ा है बच्चों तो हम क्या बोलेंगे, -5/6 बड़ा है -4/3 से बच्चों। यहाँ लिखेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या -5/6 कहलाया जाएगा, और यही कहलाया जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या कहलाता है, क्या है, -3/4 और 2/-3 बच्चों। ठीक है, अब देखो -3 का गुणा -3 से करेंगे बच्चों, और 2 का गुणा किससे करेंगे, 4 से करेंगे। 3 तिकाई 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, और 4 दूनी 8, तो 9 बड़ा हो गया ना बच्चों। यहाँ 9 बड़ा है 8 से, इसका मतलब 9 बड़ा है, तो मतलब -3/4 बड़ा है
2/-3 से। तो यहाँ बड़ी संख्या क्या बन जाएगी बच्चों? बड़ी संख्या बन जाएगी -3/4 और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, ये तीसरा नंबर रहा बच्चों। चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर क्या कहता है? तो चौथा नंबर कहता है बच्चों यहाँ से -1/4 और 1/4। देखो बच्चों वैसे भी ऋणात्मक और धनात्मक में आप वैसे ही जान जाया करो। देखो ये ऋणात्मक है धनात्मक है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? बड़ी संख्या बन जाएगी हमारी धनात्मक वाली 1/4 बच्चों। ठीक है, अब भी नंबर में क्या कहता है? -3 सही 2/7 और क्या लिखा हुआ? -3 सही 4/5। इनको सुधार लो बच्चों। 7 त्रिक 21 22 23 -23/7 और यहाँ से बच्चों 5 15 15 4 19 -19/5। त्रिज्या गुणा करो बच्चों। -23 का गुणा 5 से और -19 का गुणा 7 से। ऐसा किया बच्चों, यहाँ पास आ जाएगा 5 15 की 5 हाथ से 1 5 दूनी 10 1 11 -115 आ गया। और यहाँ पास आ जाएगा 7 9 63 की 3 हासिल 6 7 1 7 7 6 13 133 आ गया बच्चों। ठीक है, 19 7 133 और 23 5 15 की 5 हासिल 1 5 दूनी 10 11। ठीक है बच्चों, अब देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, लेकिन यहाँ पास जो है तो -115 क्या माना जाएगा बच्चों? बड़ा माना जाएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक है तो बड़ी संख्या को हम छोटा बोल देंगे। अब यहाँ इसका मतलब ये कौन सा मान कहला गया? -3 सही 2/7 बड़ा है -3 सही 4/5 से बच्चों। ठीक है, इस तरह से इसका मतलब बड़ी संख्या कौन सी कहला जाएगी बच्चों? बड़ी संख्या कहला जाएगी बच्चों -3 सही 2/7 और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न देखो बच्चों। 10वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बच्चों बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम का मतलब आगे सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इसका मतलब ये होता है। कहता है पहले नंबर में -3/5 -2/5 -1/5। चलो इन क्वेश्चनों को हल करते हैं बच्चों, आरोही क्रम में जमाते हैं। देखो बच्चों पहला नंबर कह रहा है कि -3/5 -2/5 -1/5। देखो यदि ये धनात्मक होते पूरे मान तो सबसे बड़ी संख्या ए आती, फिर उससे छोटी ए आती, उससे छोटी ए आती, तो बड़ी संख्या तो ए आ रही है, लेकिन ऋणात्मक की वजह से सबसे छोटी मानी जाएगी बच्चों। सबसे क्या मानी जाएगी? छोटी, क्योंकि देखो 3 के 5 हिस्सा करना है बच्चों, 3 के 5 हिस्सा करना है ना, और 2 के 5 हिस्सा करोगे 1 के 5 हिस्सा करोगे तो सबसे छोटा मान तो यही आएगा। लेकिन ये ऋणात्मक है, ये सभी ऋणात्मक है तो ये सबसे बड़ा आएगा तो सबसे छोटा यही माना जाएगा बच्चों। तो हम यहाँ लिखते हैं आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर यदि अंश और हर सेम है बच्चों तो आप ऐसे ही कर लोगे। यदि अंश और हर समान ना होना तब उसको थोड़ा सा हल करना पड़ता है। तो आरोही क्रम में लिखने पर तो आगे सबसे छोटा यही आएगा बच्चों। -3/5 छोटा है, ये तो बना बनाया है सब मिला के कहा जाए तो -1/5 से, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखो बच्चों। दूसरे नंबर में लिखा हुआ 1/3 -2/9 -4/3 ऐसा लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, अब देखो इसमें देखो आप यहाँ हर समान नहीं है, हर समान है तो एक काम करते हैं 1/3 जो है ना हम ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। ये कर लिए बच्चों, इसमें नहीं करो कुछ भी और यहाँ पास कर लो 4/3 में ऊपर नीचे गुणा कर लो 3 का। क्यों कर लेते हैं बच्चों? क्योंकि हर बराबर हो जाए, ठीक ना। तो 3 एकम 3 3 तिकाई 9 2/9 और 4 3 12 और 3 तिकाई 9। यहाँ लिख दो बच्चों हर समान करने पर ये देखो। ठीक है बच्चों, तो 3/9 -2/9 -12/9। अब देखो बच्चों यहाँ हर समान है ना बच्चों, तो सबसे बड़ा आपको 12/9 दिखाई दे रहा है, फिर 12/9 दिखाई दे रहा है तो सबसे बड़ा ये दिखाई दे रहा है, तो सबसे छोटा यही है क्योंकि ऋणात्मक है बच्चों। एक क्या है? ऋणात्मक, तो -12/9 ये कर दिए बच्चों। अब देखो ये तो ऋणात्मक ही है, इसके बाद ये भी सबसे छोटा 2/9, फिर इसके बाद लास्ट में 3/9 आ जाएगा और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, इस स्टाइल से। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों। तीसरा नंबर में लिखा है -3/7,
फिर -3/2 -3/4 ये लिख दिए बच्चों। अब देखो यहाँ पास अंश जो है सेम है, हर अलग अलग है, तो अंश के बलबूते पकड़ लो बच्चों। देखो यदि मान लो किसी चीज के ज्यादा टुकड़े करोगे तो वो ज्यादा छोटा होगा, ठीक है ना। किसी चीज के ज्यादा टुकड़े करोगे, देखो 3 3 3 और इसके 7 टुकड़ा हो गए, इसके 2 टुकड़ा हो गए, इसके 4 टुकड़ा हो गए, तो जिसके ज्यादा टुकड़े होते हैं वो ज्यादा छोटा होता है। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ क्योंकि माइनस में मान है, ए सबसे छोटा होता तो ये सबसे बड़ा माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सबसे बड़ा। ए सबसे बड़ा माना जाता यदि धनात्मक होता बच्चों, तो यहाँ पास यही सबसे ज्यादा वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखो आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर तो ये आ जाएगा -3/2। -3/2 ये क्या है, इसके कम ये सबसे बड़ा होता है लेकिन सबसे छोटा माना जाएगा ना। तो छोटा है किससे? -3/4 से, छोटा है -3/7 से, इस स्टाइल से बच्चों, ठीक है। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये प्रश्नावली समाप्त हो जाता है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।